Good evening students. Today we are going to discuss class 9th competition. Today we are studying reasoning, coding, decoding doubts. सभी बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 इसी का डाउट। आज हमें डाउट लेने हैं 11 टू 32। आई होप सभी को बताएं हमारा जो डाउट सेशन है ये है 11 टू 32। सभी बताएं क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 एनी डाउट 11 से 15। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बच्चे का डाउट आया 12th। ओके ठीक है डन। और बोलो बेटा, एक बच्चे का डाउट आया 13th और 14th। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट किसी का 12, 13, 14 इसके अलावा कोई डाउट? ठीक है, ध्यान दो सभी बोर्ड में। हम डिस्कस करते हैं 12, 13 और 14। तो सबसे पहले कर रहे हैं बेटा 12th क्वेश्चन। ध्यान दो क्या गिवन है हमको, PORTER पोर्टर, और इसका हमको कोड गिवन है QNSSFQ। और बेटा हमें कोड बताना है इसका ब्राइट, BRIGHT। सभी बच्चे बताएंगे इस गिवन क्वेश्चन के अंदर हमारी कोडिंग क्या है। किसने टाइप किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कोई बताएगा व्हाट इज द कोडिंग? हमारे गिवन क्वेश्चन की कोडिंग क्या है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, +1 -1 +1 -1 क्लियर है सभी को? कोडिंग क्या है? कोडिंग इज व्हाट +1 -1 +1 -1 लाइक दिस। क्यों? P के बाद क्या आता है Q +1, O से पहले क्या आता है N, we get -1। क्लियर है? नाउ अप्लाई +1। B के बाद कौन आएगा C, I के बाद कौन आएगा J, H के बाद कौन आएगा I। क्लियर है? नाउ अप्लाई -1। R से पहले we are having Q, G से पहले we are having F। क्लियर है? इन द सेम वे T से पहले we are having S। क्या सभी बच्चों को कोडिंग क्लियर है? कोडिंग इज +1 -1। सो द आंसर इज CQJFIS। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दें सभी, हमको क्वेश्चन गिवन है मोक्स, MOCKS मोक्स। इसका कोड गिवन है हमको NN D J और फिर T, और हमसे कोड किसका पूछा है? फ्लेम, FLAME। क्या किसी ने क्वेश्चन ट्राई किया? व्हाट इज द लॉजिक? क्या कोडिंग है बताओ? यस वेरी गुड, द लॉजिक इज सेम, +1 -1 +1 -1। am I clear? the coding is same, +1 -1 +1 -1 +1। क्लियर? तो वही कोडिंग लगा दो इसके अंदर, +1 F के बाद G +1 A के बाद B +1 E के बाद F। नाउ अप्लाई -1 K के बाद L। नाउ अप्लाई -1 कौन आएगा L, L के बाद M। क्या सभी को आंसर क्लियर है? आंसर इज GKBLE। क्लियर? कोई बात नहीं, बीच में फोन आ गया था, कोई बात नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे। द आंसर इज GKBLF। बेटा फोन आ गया था बीच में तो आवाज चली गई थी 1 सेकंड के लिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 13 क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दो 14th क्वेश्चन में गिवन बेटा THEN, देन कोड गिवन है RLBS। हमसे बेटा कोडिंग पूछ रहा है इसकी केस, CASE। कोडिंग पूछ रही है केस की। ठीक है, ध्यान दो इसका कोड 20 8 5 14। इसकी कोडिंग हाउ मच 19 2 IJKL 12। नेक्स्ट इज 18। क्लियर है?
तो ध्यान दो सभी, कोडिंग है। कोडिंग क्या होगी, कोडिंग बताओ, कोडिंग। पोजीशन मैंने लिख दी है, कोडिंग का बताओ। सोचो सोचो, कोडिंग सोचो। -2 + 4 -3 + 4 + 5 सॉरी, ध्यान दो, यहां से कोडिंग -2, यहां से कोडिंग +4, यहां से कोडिंग -3, यहां से कोडिंग +5। क्या सभी को क्लियर है कोडिंग? क्या सभी को लॉजिक क्लियर है? लॉजिक -2 + 4 -3 + 5। अब हमें क्या करना है, इसी को अप्लाई कर देना है किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ध्यान दो सभी, सीडी कोडिंग कितनी होती है, पोजीशन 3 1 19 5। पहली कोडिंग -2 करने पे वी गॉट 1। नेक्स्ट इज +4 करने पे वी गेट 5। नेक्स्ट इज -3 पे वी गेट 16। नेक्स्ट इज +5 पे वी गेट 10। क्लियर है? नाउ पोजीशन एट 1 ए, ई की पोजीशन 5, पोजीशन ऑफ 16 दैट इज पी। क्लियर है? पोजीशन ऑफ 10 वी गेट व्हाट, I J। क्लियर है? आंसर इज E A E P J। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोडिंग को पहचानना है, कोडिंग को लगाना है। अब मुझे बताओ डाउट 16 to 20। हाँ जी स्टूडेंट्स, डाउट 16 to 20। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे का कोई डाउट 16 to 20? एक बच्चे का डाउट आया 17 और 18, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे का डाउट आ रहा है 15 भी आ रहा है, चलो ठीक है, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ 15, उसके बाद बातें बताना। पहले डिस्कस कर रहा हूँ 15, देखो बहुत इजी है, CARING, हमें है गिवन केयरिंग, इसका कोड गिवन है EDVGK और C। देखो बहुत इजी है, आप क्या करो, इसकी लिखो पोजीशंस, पोजीशन 3 1 18 9 14 7, पोजीशन 5 4 22 7 11 IJK डन। नाउ 3 मैंने पोजीशन लिख दी है, सभी बच्चे बनाए लॉजिक, इसका लॉजिक क्या बनेगा बताओ। पोजीशन मैंने लिख दी है आपके लिए, आप मुझे बताओ कोडिंग क्या होगी। कोडिंग इट इज वेरी इजी, वेरी गुड, सोचो, बनाओ लॉजिक चैट बॉक्स में, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल। द लॉजिक इज +2 +3 +4 -2 -3 -4। am I clear? the logic is +2 +3 +4 -2 -3 -4। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमारा सेम कोडिंग हमको क्या लगानी है, SHARES। क्या कोडिंग थी हमारी, +2 +3 +4 -2 -3 -4। चेक द पोजीशंस, S की पोजीशन 19, E की 5, R की 18, A की 1, H की 8। 19 + 2 21, 8 + 3 11, 1 + 4 5। नाउ 18 में से 2 गया 16, 5 में से 3 गया 2, 19 में से 4 गया 15। क्लियर है? नाउ लेटर्स, इसमें कौन आएगा, U, इसमें कौन आएगा, K, पोजीशन एट 5 E, पोजीशन ऑफ 16 P, 2 पे पोजीशन B, 15 पे पोजीशन O। क्या सभी को आंसर क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 आंसर UKEPBO। हाँ जी,
क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है? जिसका भी डाउट था बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। पोजीशंस को ध्यान में रखो, पोजीशंस याद होनी चाहिए आपको, अदरवाइज टाइम लग जाएगा और टाइम लगती है क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो सभी आप मुझे डाउट बताओ, पहले बताओ 16 to 20, 16 to 20। एक सेकेंड, वीडियो ब्लर है, एक मिनट, एक सेकेंड। यस, क्वेश्चन आ रहे हैं 17 और 18। ठीक है बेटा, ध्यान दो सभी, क्वेश्चन आ रहा है 17 और 18 डाउट में आ रहा है। देखो दोनों डिस्कस करते हैं अभी, फोकस ऑन द बोर्ड। 17 देखो क्या गिवन है, ROUTE, हमें गिवन है रूट, और इसका कोड गिवन है हमको URTWH। हमें कोड नेक्स्ट गिवन है बेटा लोअर LOWER, और बेटा कोड गिवन है हमको ORVHU, और हमसे कोड पूछ रहे किसका, प्रिंट PRINT, कोड हमें पूछ रहा है प्रिंट का। तो देखो कैसे करेंगे, पहले देखो पोजीशंस, कोई मुझे बताएगा कोडिंग क्या है? पोजीशन लिखने के बाद ट्राई किया किसी ने, ट्राई किया किसी ने? कोडिंग बताओ, कोडिंग +3 +3 -1 +3 +3, am I right? The coding is +3 +3, उसके बाद -1, फिर +3 +3। क्लियर है? ध्यान दो, इसकी पोजीशन 18, यू की पोजीशन 21 +3, ओ की पोजीशन 15, आर की 18 +3, यू की पोजीशन 21, टी की पोजीशन 20 -1। क्लियर है? टी की 20, यू की 23 +3, अगेन ई की कितनी है 5, एच की 8, नेक्स्ट +3। सो द कोडिंग इज व्हाट, +3 +3 -1 +3 +3। क्या सभी को कोडिंग क्लियर है? कोडिंग हमें क्या करना है, सेम कोडिंग लगा देंगे क्वेश्चन पे जो हमको क्वेश्चन गिवन है। हाँ जी, अप्लाई करते हैं, देखो बहुत इजी है, अप्लाई करते हैं। P की पोजीशन 16, R की 18, 9, 14, 20। क्या करना है, पहले बीच में क्या करना है हमको, -1, एक पहले आना है, तो कौन आ जाएगा, H पे 8 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज +3 +3, +3 करोगे तो 19, +3 करोगे तो 21, 19 पे कौन आएगा, S, 21 पे U। क्लियर है? अगेन +3 +3, +3 करोगे तो 17, 17 पे Q, अगेन +3, 23, 23 पे W। इट मींस S U H Q W। क्या सभी को आंसर क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, जिसका भी डाउट था, S U H Q W। हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 17 के बाद 18। ठीक है, देखो 18 भी आसान है। हमें बेटा गिवन है जग्स, बेटा कोडिंग गिवन है KTFT। अब बेटा हमसे कोडिंग पूछ रहा है किसकी, ONCE, वंस की कोडिंग पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे, J के बाद आता है K +1, S के बाद आता है T +1, O के बाद आता है P +1, E के बाद आता है F +1। क्लियर है? नेक्स्ट T के बाद आता है U, F के बाद आता है G। क्लियर है? तो M के बाद आता है N और B के बाद आता है C। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो, कोडिंग क्लियर है? कोडिंग अलग अलग है, पहले वाले की लास्ट वाले की सेम है और बीच वाले की सेम है।
जिसका भी डाउट था क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18। अब एक बच्चा पूछ रहा है 19, ठीक है 19 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो बेटा 90 क्वेश्चन की बना हमको ड्यूरेबल DURABLE, बड़ा कोडिंग गिवन है QTC, नेक्स्ट इज B, नेक्स्ट इज D, K और A। ये हमें किसका कोड गिवन है और हमसे कोड पूछ रहा है कंट्री का COUNTRY। मुझे ये बताओ हुआ किसी का क्वेश्चन ये, क्या किसी का हुआ है? Y for yes, N for no? Anybody have done? बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा लॉजिक सोचना है, थोड़ा सा लॉजिक। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, D से पहले कौन आता है? C, क्लियर है। R से पहले कौन आता है? Q, क्लियर है। U से पहले कौन आता है? T, क्लियर। A के बाद कौन आता है? B, इन द सेम वे। B से पहले कौन आता है? A, E से पहले कौन आता है? D और L से पहले कौन आता है? K। क्या सभी को कोडिंग क्लियर है? क्या सभी बच्चों को कोडिंग क्लियर है? D से पहले C, R से पहले Q, क्लियर। इन द सेम वे अप्लाई द लॉजिक। N के बाद कौन आएगा? O, क्लियर है। C से पहले कौन आएगा? B, U से पहले कौन आएगा? T, O से पहले कौन आएगा? N। क्या सभी को हाफ कोडिंग क्लियर है? T N B O, क्या सभी को हाफ कोडिंग क्लियर है? T N B O। इन द सेम वे नेक्स्ट कोडिंग ध्यान दो, T से पहले कौन आएगा बेटा? S, Y से पहले कौन आएगा? X और R से पहले कौन आएगा? Q। दिस इज द नेक्स्ट हाफ। बताओ सभी, क्या सभी को क्लियर है? द आंसर इज T N B O X Q S। तो वी हैव डन अप टू 20। अच्छा एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, रिपीट करना है। देख बेटा कैसे करना है, फर्स्ट 3 अलग, लास्ट 3 अलग, बीच वाले को करना है +1, A से B, तो हमने कर दिया N से O, क्लियर। ध्यान दो, D से पहले आता है C, R से पहले आता है Q, मतलब क्रॉस करना है -1, तो C से पहले आता है D, U से पहले आता है T, क्लियर। U से पहले आता है T, तो वही करना है। O से पहले आता है N, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, T से पहले आता है S, Y से पहले आता है X, R से पहले आता है Q। हाँ जी, क्लियर सभी को? नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 21 22। डाउट किसी को? 21 और 22 नंबर डाले चैट बॉक्स में फटाफट। 21 और 22 कौन सा डाउट? 21 22 कौन सा डाउट? हाँ जी मैडम 22 आ रहा है, ओके ठीक है बेटा 22 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा देखो फेयर में क्या करना है, बेटा रीजनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फेयर में हर एक चैप्टर के कम से कम 20 क्वेश्चन करते हैं और उसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए वो हम रफ में कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा सारे क्वेश्चन करना फेयर में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव 100 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन फेयर में कर लो कोई भी जो आपका मन करे, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपको रफ में ट्राई करने हैं, लेकिन आपके होने चाहिए या तो रफ में या फेयर में। 20 इन फेयर, अदर्स इन रफ, ओके। नाउ फोकस 22। मुझे बताना किसी का हुआ है 22, चैट बॉक्स में बताओ। Y फॉर यस, N फॉर नो। क्या किसी ने 22 करने का ट्राई किया है? 22 हाँ जी
ओके बेटा, चलो अभी डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है, जिसने भी डिस्कस किया होगा उसको पता होगा, बहुत इजी है। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 22 हमें गिवन होता है डेमोक्रेटिक, DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक। कोड गिवन है EDMORCATCI। देखो बेटा, जब मैंने क्वेश्चन लिखा ना तो मुझे खुद दिख गया क्वेश्चन में कोडिंग क्या है। देखो बहुत आसान है। कोडिंग क्या है? सेम। नेक्स्ट कोडिंग क्या है? सेम। क्लियर है? और जो बच गया देखो दिख रहा है आपको, कोडिंग इज क्लियर। कोडिंग इज व्हाट? काटा। हमको क्या करना है? आपस में चेंज करना है। क्लियर है? क्वेश्चन में पूछा था कंटीन्यूअस, CON, नेक्स्ट TIN, UOUS। हमसे कोडिंग पूछ रहा है कंटीन्यूअस। हाँ जी बेटा, हमसे कोडिंग पूछ रहा है कंटीन्यूअस। देखो कैसे करेंगे। जो हमें गिवन है बेटा थर्ड पे और फोर्थ पे, वो तो रहेगा सेम। सेम इज व्हाट? एंटी। नेक्स्ट सेम इज व्हाट? UO। क्लियर है? नाउ एक्सचेंज। O आ गया आगे, C आ गया पीछे, N आ गया आगे, I आ गया पीछे, S आ गया आगे, U आ गया पीछे। दिस इज द फाइनल आंसर। बताइए सभी, क्या सभी को कोडिंग क्लियर है? कोडिंग 4 लेटर की पोजीशन सेम है, बाकी हमें करना है क्रॉस। हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को क्लियर? इसके बाद मुझे बताएं, इसके बाद आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 22 हमने डिस्कस कर लिए हैं। इट मींस लेटर कोडिंग के डाउट हो गए क्लियर, लेटर कोडिंग होगी कंप्लीट। क्लियर है? अब हम करेंगे नंबर कोडिंग। मुझे बताइए अब 23 से 25 कोई डाउट? 23 से 25 हाँ जी मैडम। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है 24, एक का आ रहा है 25। ठीक है, एक का आया 23, सॉरी एक का आया 24 और एक का आया 25। ठीक है, देखो बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 24 डिस्कस करते हैं। बेटा हमें गिवन है ए की पोजीशन 1, हमें गिवन है एस का कोडिंग 9 और हमसे पूछ रहा है बेटा कोडिंग ऑफ 8। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 3 5 सभी की पोजीशंस को हमने क्या किया? प्लस किया। वी गॉट 9। इन द सेम वे 1 18 20 हमें क्या करना है? सभी की पोजीशंस को ऐड करना है। वी गॉट 39। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दो, क्या गिवन है बेटा? कैट। कैट का हमको कोड गिवन है 12। हमसे कोड पूछ रहा है बेटा किसका? मैन का। देखो बहुत इजी है, पोजीशन लिख लो 20 1 और 3 सभी को कर दो ऐड। बेटा ऐड करने पे मिला 24। अब ध्यान दो, अगर मैं 24 को क्या कर दूं? 2 से डिवाइड कर दूं, आई गेट 12। क्लियर है? इन द सेम वे पोजीशन 13 प्लस 1 प्लस 14 आई गेट 28। 28 को अगर मैं क्या कर दूं 2 से डिवाइड, आई गेट 14। बताओ सभी, क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 25। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है? 25 क्वेश्चन। इसके बाद मुझे डाउट बोलो आप 26 to 30। मुझे डाउट बोलो 26 to 30। हाँ जी बेटा,
एक तो डाउट आ रहा है 30, अच्छा और ठीक है 26 to 30, एक बच्चे का डाउट है 26, ठीक है और देखो बेटा 26 भी बहुत इजी है और 30 भी इजी है। देखो ध्यान दो सभी, 26 क्या बोल रहे हैं आशा, और बेटा देखो हमको इसका कोड गिवन है 79। देखो ध्यान दो, अगर मैं पोजीशन लिखता हूं 1 19 8 और 1, तो इनको ऐड करके कभी भी 79 नहीं आएगा। तो आप सोचो अपोजिट लेटर्स, ए का अपोजिट जेड, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस और ए का अपोजिट जेड। इसकी पोजीशन 26, इसकी पोजीशन 26, इसकी पोजीशन 8, इसकी पोजीशन 19, इन दोनों को ऐड किया आई गॉट व्हाट 52। क्लियर है, इन दोनों को ऐड कर लो यू गेट 27, दोनों को ऐड कर लो यू गेट 79। आ गया। इट मींस हमें क्या करना है, जो लेटर गिवन है उन लेटर के अपोजिट लेटर का सम। क्लियर है, तो हमें क्या गिवन है विनय भूषण, ध्यान दो हमें गिवन है विनय भूषण, तो हमें क्या करना है इन सभी लेटर्स के अपोजिट लेटर्स का सम कर लोगे। बताओ सभी, जो हमें गिवन है विनय भूषण, हम क्या करेंगे इसके अपोजिट लेटर्स का सम। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, सभी को क्लियर हो गया। आंसर विल बी 180, आंसर आएगा 180। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको डाउट बचा हुआ किसी का 32 तक, 32 क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट? नहीं बेटा, अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ एक्स्ट्रा, हम वो डिस्कस करेंगे अभी। आई एम गिविंग यू 5 more questions, extra questions now। जो बेटा बाकी बच गए we will discuss it later। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको अभी ट्राई करने हैं। these are extra questions। जो आपका डाउट बच गया है, एक दो डाउट बच गया आपका, मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि टाइम कम है, 10 मिनट है और मुझे आपको 5 क्वेश्चन देने हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, सभी को पहले लिख लो और फिर ट्राई करना। ओपन योर नोटबुक्स, स्टार्ट राइटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज NARG हमें बेटा से कोड गिवन है SERP। सॉरी, इसका कोड जो गिवन बेटा वो अलग है, एक मिनट। कोड इज GRANDEUR। इसका कोड ये गिवन है और हमसे कोड इसका पूछ रहे हैं SEP। सभी लिखेंगे, सभी राइट डाउन SERP EVRE। हमें बताना है इसका कोड क्या होगा। सभी सोचेंगे बेटा, ध्यान दो। ट्राई टू डू, वेरी गुड। सोचो कैसे करना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, सोचो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, यू स्टार्ट डूइंग। करते रहो बोर्ड पे आराम से। नेक्स्ट हमें वर्ड गिवन है फैशन, कोड गिवन है FOIHSAN और बेटा हमसे पूछ रहा है कोड किसका, प्रोग्राम PROGRAM।
BLEM। कोड पूछा जा रहा है किसका? प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, CORDIAL। हमको इसका कोड गिवन है SPDCMBJ और हमसे बेटा कोड पूछ रहा है SOMEDAY, SOMEDAY। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको इसका कोड बताना है, सभी लिखेंगे। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस। बेटा थोड़ा सा मैनेज कर लो, आज थोड़ा सा मौसम खराब है बाहर, तो मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आया किसी का? क्या किसी का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया? वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान देना है लेटर्स पे। क्वेश्चन में जो वर्ड गिवन है लेटर्स को चेंज किया हुआ है, ध्यान दो सभी। अगर मैं हाफ ऑफ कर दूं तो लेटर्स को चेंज किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो फोर्थ पे था वो फर्स्ट पे आ गया, जो थर्ड पे था वो सेकंड पे आ गया, जो सेकंड पे था वो थर्ड पे चला गया, जो फर्स्ट पे था वो फोर्थ पे आ गया। क्लियर है? जस्ट हाफ को उल्टा कर दिया इन द सेम वे। 5 6 7 8 8 7 6 5। क्या सभी को कोडिंग क्लियर है? कोडिंग हमें क्या करना है, हाफ को करके उल्टा करना है। क्या सभी को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? हाफ करके उल्टा करना है। वेरी गुड। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, हाफ किया और उल्टा कर दिया। P आएगा आगे, फिर R, फिर E, फिर S। इसको उल्टा करेंगे ERVE। सो द आंसर इज व्हाट? प्रिजर्व। क्या सभी को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज प्रिजर्व। वेरी गुड। नाउ आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन बताओ सभी। आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। वेरी गुड, नाइस। सभी के आंसर आ रहे हैं। देखो, फर्स्ट की जगह पे है, लास्ट की जगह पे है, फर्स्ट को फर्स्ट की जगह, लास्ट को लास्ट की जगह। क्लियर है? एक और फोर्थ वाले को फोर्थ वाले की जगह, यहां पे आ जाएगा B। यहां तक क्लियर है? ध्यान दो, ये दोनों लेटर चले गए कहां पे? लास्ट में। कैसे चले गए? रिवर्स हो गए। ध्यान दो, थर्ड वाला यहां पे आएगा, थर्ड वाला पहले आएगा, सेकंड वाला बाद में आएगा। क्लियर है? गॉट इट? इन द सेम वे ये दोनों चले गए आगे। कैसे चले गए? रिवर्स। इन द सेम वे इन दोनों करना है रिवर्स, तो पहले आएगा E और बाद में आएगा L। क्या सभी को आंसर क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्या सभी बच्चों को आंसर क्लियर है? आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को अब करना है थर्ड क्वेश्चन। सभी ट्राई करेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन। ट्राई करो, क्या क्वेश्चन बनेगा सोचो। चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं जब तक। ट्राई करेंगे सभी। NPTDZBE। सभी चेक कर सकते हो क्या आपका आंसर ठीक है या गलत है? आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन NPTDZBE।
चेक कर सकते हो। हाँ जी, लॉजिक पता है सभी को? वेरी गुड वेरी गुड। क्या लॉजिक पता है आपको? वेरी गुड नाइस। देखो ध्यान दो, बिल्कुल आसान है लॉजिक, बिल्कुल आसान है। डी से पहले क्या आता है? सी, तो ई से पहले क्या आता है? डी। ये क्लियर है? नेक्स्ट, सी के बाद कौन आता है? डी। एस के बाद टी, इन द सेम वे। आर के बाद एस, एम के बाद एन, क्लियर है? ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, क्लियर? आई के बाद जे, डी के बाद ई, नेक्स्ट एल के बाद एम, वाई के बाद जेड, ए के बाद बी, तो ए के बाद बी। क्या सभी को आंसर क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर है? तो मिलते हैं कल की क्लास में। अपना कोडिंग डिकोडिंग यहां तक रिवाइज कर लेना, अपने डाउट्स को रिवाइज कर लेना। कलम करेंगे नेक्स्ट कोडिंग, उसका नाम है डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, टाइम कम है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। कलम करेंगे कोडिंग, उसका नाम है डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय।